हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। सो जीरोज क्या होते हैं पोलिनोमियल्स के, सॉल्यूशन क्या होते हैं? सो बेसिकली जीरो सॉल्यूशन आपके पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। क्लियर है? सो जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा आपका? वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारा एक पोलिनोमियल है f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 4। हमें इसके जीरोज निकालने हैं इस पोलिनोमियल के। सो यहां पे सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करता हूं। ठीक है? सो f(0) की वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 यानी कि 4। सो यानी कि पूरा पोलिनोमियल जीरो नहीं हुआ है। सो पोलिनोमियल जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन या जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। सो f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की जगह पे 1 पुट करना है। 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना होगा? ये 2 प्लस 4 यानी कि 6। सो इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। f इक्वल्स टू -1। सो 2 इंटू -1 प्लस 4 यानी कि -2 प्लस 4 कितना आएगा? 2। सो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू -1 भी इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। f(2) की वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 2 प्लस 4 इट मीन्स 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 भी इसका पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। अब मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं। f(-2) की वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू -2 प्लस 4। सो -4 प्लस 4 कितना होगा? 0। सो इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा या सॉल्यूशन होगा। सो x इक्वल्स टू -2 इस पोलिनोमियल का जीरो या सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? जीरो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? एक ही बात है, इसका मतलब x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है? अब बात ये होती है कि एक पोलिनोमियल में आपका पोलिनोमियल है, कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसमें जीरोज कितने होते हैं? सो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर्स ऑफ जीरोज, कितने जीरो होंगे किसी पोलिनोमियल में, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा आपका वे है, जैसे मैं अगर बात करूं लीनियर पोलिनोमियल की, तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है आपका डिग्री के इक्वल। जिस पोलिनोमियल की जितने डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। जैसे लीनियर पोलिनोमियल, सो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। सो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो लीनियर पोलिनोमियल्स में होंगे वो कितने होंगे? 1। यानी कि सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 2x प्लस 2, अब इसमें देखो x की सिर्फ यही वैल्यू है -2 जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर रही है। इसके अलावा आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये पोलिनोमियल आपका जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, लीनियर पोलिनोमियल है, सो इसकी डिग्री कितनी है? 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री कितना होगा? डिग्री 2 होगी। सो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। यानी कि x की सिर्फ ऐसी, यानी कि वेरिएबल की वो 2 वैल्यू होंगी जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना देंगे। ठीक है? अगर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, सो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री कितना होता है? 3 होता है। सो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे। यानी कि वेरिएबल की 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। बाइक्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 4 होती है।
सो डिग्री 4 होगी, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी आपके कितने होंगे, 4 होंगे। ये चीज क्लियर है, जीरो क्या होते हैं और कितने जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल में। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 और सेकेंड है क्यू एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल, आपका जो पी एक्स है उसके इक्वल्स टू आप जीरो पुट करो, सो कितना होगा ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। सेम इसमें सेकेंड वाले में, ये फर्स्ट वन था, सेकेंड वन, यहाँ पे क्यू एक्स को जीरो करो, सो यानी कि 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो यानी कि 3x इक्वल्स टू माइनस 2, सो x की वैल्यू माइनस 2/3। क्लियर है। चलिए यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन थे हमारे, ये लीनियर पोलिनोमियल से, सो लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी होती है, ax प्लस बी। ठीक है, जब हमें निकालना है तो हम इसके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो वहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ पोलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, आपको फाइंड करना है P2 की वैल्यू, P माइनस 1 की वैल्यू, P माइनस 3 एंड P0 की वैल्यू। फिर व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ Px। पहले वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट पोर्शन उसके बाद समझते हैं। सो पहले हमें x की वैल्यू 2 पुट करना है, यानी कि P2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब 8 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 10 माइनस 6, सो यह हो जाएगा 16 माइनस 16, यानी कि आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब नेक्स्ट निकालते हैं P माइनस 1 की वैल्यू, सो माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6, सो कितना होगा ये, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 6, सो माइनस प्लस प्लस को ऐड कर लो तो 7 माइनस 7 यानी कि 0, यानी कि P माइनस 1 की भी वैल्यू कितना है, 0 है। अब P माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6, सो कितनी वैल्यू होगी ये, माइनस 27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6। अब माइनस माइनस वाले को, माइनस 27 माइनस 6 माइनस 33 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 33, यानी कि आंसर कितना आएगा 0। अब लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, P0, P0 यानी कि 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6, यानी कि ये आपका 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 6, यानी कि फाइनली आंसर कितना आएगा माइनस 6। तो ये हमने वैल्यू निकाल लिए हैं, P2 P माइनस 1 P माइनस 3, ठीक है, P0। उसने कहा व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ x, तो x जीरो, इस पोलिनोमियल के जीरो कौन से होंगे, जीरो का मतलब जो वैल्यू पुट करने के बाद पूरा पोलिनोमियल जीरो बन गया है, सो वो कौन कौन सा होगा आपका, एक तो होगा ये वाला, यानी कि यहां पे जीरो आ रहा है, यहां पे जीरो आ रहा है, यहां पे जीरो आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सो इसका मतलब यहां पे जीरो नहीं आ रहा है तो ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब P2 P माइनस 1 और P माइनस 3 क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है वेरीफाई दैट 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस। वेरीफाई करना है कि एक बार 1 एक बार 2 जो होगा इस पोलिनोमियल का जीरो होगा, सो यानी कि एक बार मैं x की वैल्यू कितना पुट करूंगा 1, सो देखो आंसर जीरो आना चाहिए, सो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस प्लस ऐड करो कितना होगा 0, सो यानी कि ये वाला है। अब p की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस, सो 3 इंटू 2 प्लस 2, सो 4 माइनस 6 प्लस 2,
सो 4 + 2 6 - 6 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो इसका मतलब x यानी कि 1 और 2 क्या है, इस पोलिनोमियल के 0 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 and 0s आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। उसने कहा है कि 2 और 0 इस पोलिनोमियल के 0 हैं। क्लियर है। पोलिनोमियल के 0 हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ये वैल्यू पोलिनोमियल में रखेंगे तो हमारा कितना बनेगा, पोलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a एंड b की। सो पोलिनोमियल है आपका f(x) = 2x³ - 5x² + ax + b। अब एक बार जब मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, सो यानी कि जो पूरा पोलिनोमियल है यानी कि f2 की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। चलिए अब वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 2 × 2 का क्यूब माइनस 5 × 2² प्लस a × 2 प्लस b = 0। सो 8 × 2 = 16 माइनस 2 × 2 = 4, 8 20 प्लस 2a प्लस b = 0। सो -4 प्लस 2a प्लस b = 0। इसका मतलब ये हो गया 2a प्लस b = 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 0 वैल्यू पुट करनी है यहीं पे। अब इस बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बनेगी। तो 2 × 0 का क्यूब माइनस 5 × 0² प्लस a × 0 प्लस b = 0। सो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना बचा यहाँ पे b। सो b की वैल्यू कितना है, 0। अब b की वैल्यू 0 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट b = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2a + 0 = 4 मीन्स 2a = 4। सो a = 4/2, 2 कैंसिल की, a की वैल्यू कितना है आपका 2। सो a 2 है और b 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है,